सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा या किसी अधिकारी वगैरह? पहले हम लोगों को न्यूज़ के थ्रू पता चला, अधिकारी से कोई पता नहीं चला है। हम लोग एम्बेसी से फ़ोन नहीं आया था। 2-3 घंटे बाद जब हम एम्बेसी को क्लियर किए, फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि अब आप जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ वो एक दिन 2 दिन पहले गए होंगे। फिरने जाते थे? रहते हैं बनारस, अपनी वाइफ से कंफर्म बता के गए होंगे। हमारे मोबाइल से कुछ नहीं मिला और कुछ छिपाया गया। कुछ अधिकारी लोग आए, प्रशासन द्वारा आया तो सब ओपन हुआ, उसके साथ मेरे को मैनेजमेंट मिला। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ अलावलपुर गाजीपुर में और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मीडिया में इस समय एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है दोस्तों। और वो खबर ये चल रही है कि नेपाल में हुए भीषण विमान हादसे में भारत के 4 बच्चों की मौत हुई है और इन चारों बच्चों में से एक बच्चा जो है वो अलावलपुर गाजीपुर का है दोस्तों। और बहुत कम उम्र का बच्चा है, 22-23 साल का बच्चा था और अचानक वो अपने घर से अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया और पशुपतिनाथ के बाद आगे चल करके वो किसी दर्शनीय स्थल के दर्शन के लिए जा रहे थे और विमान दुर्घटना जो हुई है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है। तो आज मैं अलावलपुर से ग्राउंड जीरो पर हूं दोस्तों। यहाँ उनके एक मित्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो इनसे बात करेंगे। बाबू क्या नाम है? भैया मेरा नाम विशाल कुशवाहा हुआ। तो विशाल बाबू आपके साथ में पढ़ते थे क्या? विशाल शर्मा जी, हम लोग बचपन के दोस्त थे, बचपन से हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते? हम लोग 7 क्लास से साथ में पढ़े हुए हैं। अभी वो पढ़ते थे या कुछ काम करते थे? नहीं, वो काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? अभी वो BA फर्स्ट ईयर में उनका एडमिशन हुआ था और वो फाइनेंसर का जॉब करते थे। 14-15 हज़ार महीने की उनकी जॉब थी। तो थोड़ा सा उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? भैया पापा यहीं छोटी सी दुकान करते थे पहले, अभी बाहर निकले हैं कमाने। उन्हीं की छोटी सी जॉब है। 3 उनकी बहनें हैं, एक उनका छोटा भाई है और माँ हमेशा बीमार रहती है। यही उनके घर की हालत है। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बहनें हैं, माँ हमेशा बीमार रहती हैं, परिवार की स्थिति बड़ी दर्दनाक है। गाजीपुर की बहन भी बीमार रहती है। बहन भी बीमार रहती है। परिवार की स्थिति बहुत दर्दनाक है दोस्तों। और 15 सेकंड का समय जो है वो नियति को अच्छा नहीं लगा। नियति ने उनको इस परिवार से छीन लिया दोस्तों। हम उनके परिवार में किसी से बात नहीं कर सकते, उनका घर भी नहीं दिखा सकते आपको क्योंकि मामला थोड़ा सा संवेदनशील है और उनके घर वालों का भी जानकारी नहीं दी गई है कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। तो अभी ये जो बच्चा है उसके साथ में ये बहुत दुखी है, ये भी बच्चा बहुत दुखी है। तो जिस तरीके से ये विमान दुर्घटना हुई है, कितने बजे पता लगा? हम लोगों को 11 बजे करीब में पता चल गया था। 11 बजे दिन में? 10:55 में घटना हुई, 5-10 मिनट बाद हम लोगों को पता चल गया था। तो सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा या किसी अधिकारी वगैरह? पहले हम लोगों को न्यूज़ के थ्रू पता चला, अधिकारी से कोई पता नहीं चला है। हम लोग एम्बेसी से फ़ोन नहीं आया था। 2-3 घंटे बाद जब हम एम्बेसी को क्लियर किए, फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, हम आपको देंगे। लेकिन न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारे 5 चारों भाई नहीं रहे हैं। सबका नाम दिखा दिया गया था। तो आपने एम्बेसी में फ़ोन किया तो उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि भाई पर्टिकुलर कौन पर्सन यहाँ पे? नहीं सर, एम्बेसी में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा सर धैर्य रखिए, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। लेकिन कोई कॉल नहीं आया। सुबह हम लोग कॉल किए हैं, तब उनकी तरफ से सूचना दिया गया है कि आप आगे बॉडी कलेक्ट कर सकते हैं, किसी घर गार्जियन को लेके आइए, किसी को या घर के किसी सदस्य को लेके आइए। और आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया नहीं? नहीं सर। अधिकारी कोई? अधिकारी SDM साहब आए थे रात को, फिर अभी भी SDM साहब आए थे। थोड़ा सा हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, उसके बाद घर के परिजनों को 2-2 लोगों को उठा के ले गए हैं बॉडी को देने के लिए। देखिए दोस्तों, मीडिया खबरों से हमें पता लग रहा है कि प्रशासन जो है, गाजीपुर का प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ये बात अलग है कि जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आए, तो उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। निश्चित रूप से आएंगे और निश्चित रूप से इस पूरे परिवार के दुख में वो शामिल होंगे। हम आपको बताते चले दोस्तों कि लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र मैं कर चुका हूँ, 3 बच्चों के घर जा चुका हूँ जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हुई है। लेकिन गाजीपुर की शहीदों की धरती पर एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक कप चाय नहीं मिल रही है कहीं। पूरी दुकानें बंद हैं, सारे लोग इस गम में शामिल हैं, सारे लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार की महिलाओं को इस बात की जानकारी भी नहीं दी जा रही है और वो इसलिए नहीं दी जा रही है कि वो और बीमार हो जाएंगी। क्यों? उनकी मम्मी को पहले 2 बार माइनर अटैक आ चुके हैं। हम लोगों को डर है कि उनकी मम्मी को पता चलता है तो कहीं उनके साथ कोई गलत हादसा ना हो जाए या कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए अभी उनकी मम्मी को कंफर्म नहीं किया गया है। उनके पापा बाहर से जैसे ही आते हैं उनकी मम्मी को सूचना दिया जाएगा। उनके लिए गए थे, दर्शन पूजन के लिए गए थे। तो ये किस तारीख को गए थे आप? जी, किस तारीख को गए थे? अब डेट जो है, अब जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ वो एक दिन 2 दिन पहले गए होंगे। तो पहले भी घूमने फिरने जाते थे? रहते हैं बनारस, अपनी वाइफ से कंफर्म बता के गए होंगे। जी, बनारस रहते जी। तो यहाँ पर उनका कुछ उद्योग व्यापार है? वो जो है पार्टनरी में अपना ठेका उका का काम चलाते हैं सर। हाँ। ये आप लोगों को कब पता चला सर किस तरीके की दुर्घटना हो गई? ये मालूम हुआ कल 1 बजे के करीब, जब टीवी और मोबाइल पर चैनलों के माध्यम से दिखना शुरू हुआ तब मालूम हुआ।
प्रशासन के किसी अधिकारी ने आपको जानकारी नहीं दी? नहीं, किसी अधिकारी ने जानकारी नहीं दी और न कोई अधिकारी आया है। केवल तहसीलदार साहब रात में आए थे, बाकी कोई नहीं आया। तो कोई यहाँ के विधायक वगैरह कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए? मोहम्मदाबाद के विधायक मनु अंसारी जी आए थे और कोई सांसद विधायक यहाँ नहीं आए। तो आपको क्या पता लग रहा है कब तक डेड बॉडी आने की संभावना है? अब देखिए, कागजी फॉर्मेलिटी और डीएनए टेस्ट सब कंप्लीट होने के बाद ही जो है दिल्ली सरकार को वहाँ से पार्थिव शरीर जाने की संभावना है और फिर वहाँ से रिटर्न पैतृक स्थान पर आने की संभावना है। तो आपके बच्चे अभिषेक जी वहाँ नेपाल घूमने गए थे? नेपाल घूमने गए थे, 4 लोग साथ में गए थे। तो ये किस तारीख को गए थे यहाँ? यहाँ से 12 तारीख को शाम में गए थे। आपको घटना का कब पता लगा? घटना को कल शाम को पता लगा 7 बजे। तो ये घटना किसी अधिकारी ने बताई या फिर आपको मोबाइल के माध्यम से? हमारे मोबाइल से कुछ नहीं मिला और कुछ छिपाया गया, कुछ अधिकारी लोग आए, प्रशासन द्वारा आया तो सब ओपन हुआ, उसके साथ मेरे को मैनेजमेंट मिला। कौन कौन से अधिकारी आपके घर पे आए अभी तक? थाना अध्यक्ष, सीओ, तहसील अधिकारी। और बाकी कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई नेता वगैरह, कोई विधायक जी? नेता विधायक अभी तक नहीं आए हैं मेरे दरवाजे पर। और नेपाल एम्बेसी में बात हुई क्या आपकी कि क्या कंडीशन है वहाँ? मेरे से कुछ बात नहीं हुई, मेरे लड़के से बात क्या हुआ है अब वो नहीं बता पाएंगे। क्या उम्र रही होगी अभिषेक बाबू की? उम्र है लड़के का 25 वर्ष। ये शादीशुदा थे, गैर शादी? अभी शादीशुदा नहीं हुआ है। अभी मैं कर्ज में डूबा हूँ, वो कमाने के चक्कर में था, कमा करके भरने के उसके बाद तो सोचा गया होता। देखिए दोस्तों, नियति को जो कुछ करना होता है उसके आगे किसी की नहीं चलती। प्रकृति के आगे किसी की चलने की बस की भी बात नहीं है। आज हम जिस दरवाजे पर हैं वहाँ की ये जो भाई साहब हैं ये खेती बाड़ी करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। ये जो था वो छोटा बच्चा था? छोटा बच्चा था। इनका बड़ा बच्चा जो है, बड़ा बच्चा क्या करता बड़ा बच्चा उसी में रहता है। है? अच्छा, बड़ा बच्चा भी दुकानदारी करता है? उसी में करता है लेकिन वो नीचे है। अच्छा, तो ये सहमत उसके हाथ में है। बड़े छोटे वाले जो लड़का गुजर गया है उसी के हाथ में सब कुछ है। देखिए दोस्तों, भाई साहब का कहने का मतलब है कि एकमात्र जो छोटा बच्चा था वही पूरे परिवार का खर्च चलाता था और लगभग जिम्मेदार भी था, पूरी जिम्मेदारी जिम्मेदार भी था और वो दुकान उसी के माध्यम से चलता था और वो बहुत शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, सम्मानित था और अब वो परिवार का सहारा वही था। अच्छा, ये पहले भी इन दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते थे क्या ये आपके? हाँ जाते थे, कई जगह गए हैं लेकिन ये साल का पहला दिन ये गए हैं और वो कभी गए हैं, कलकत्ता भी गए हैं तो साथ में गए हैं। अकेले नहीं जाते हैं, यहाँ अकेले कहीं नहीं जाते हैं। अकेले कहीं नहीं जाते हैं और इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार घर के बहुत जिम्मेदार लड़के थे और कहीं ना कहीं पूरा बिजनेस जब उनके ऊपर था। शर्म आनी चाहिए नेपाल की एम्बेसी को कि इन्होंने घर पर इनकी खबर नहीं दी। ये कहीं ना कहीं से कनेक्शन यदि वो ढूंढते तो उनको पता लगता। हम और किसी का दोष नहीं देंगे, लेकिन हमें ये पता चला है मीडिया के सूत्रों से ये कहीं ना कहीं गाजीपुर प्रशासन इस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है और बहुत सारे परिजनों को जो है वहाँ पर डीएनए टेस्ट के लिए भी बुलाया गया है। यहाँ के परिजन भी गाजीपुर गए हुए हैं और उन बच्चों की डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी रिकवर करने का प्रयास हमारी भारत सरकार भी कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है। दोस्तों, मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।